महाभारत में बहुत से महान योद्धा हुए, लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसका जीवन किसी जंग ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही एक कसम ने तय कर दिया। आज बात करते हैं भीष्म की, और उस जेल की जो किसी पत्थर की नहीं बल्कि एक वादे की बनी थी। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, चारों तरफ खून खराबा, धूल और धुआं, और इन सबके बीच एक महान योद्धा तीरों के बिस्तर पर लेटा हुआ है। पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति है, एक सुकून है, जैसे कोई आजाद हो रहा हो। ये शब्द उसी योद्धा के हैं जिसे अपनी मौत में अपनी आजादी नजर आ रही। तो सवाल ये है कि आखिर ये योद्धा था कौन, और ऐसी क्या प्रतिज्ञा थी जो इतनी महान होकर भी एक जेल बन गई। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस जमाने में जब ये योद्धा भीष्म नहीं बल्कि एक बहुत ही काबिल राजकुमार हुआ करता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक आदर्श राजकुमार से। नाम था देवव्रत। हस्तिनापुर का गौरव, हस्तिनापुर का भविष्य। एक ऐसा नाम जो बहादुरी और धर्म की मिसाल था, भीष्म बनने से बहुत बहुत पहले। अब सोचिए, देवव्रत सालों की ट्रेनिंग के बाद घर लौटते हैं, लेकिन अपने पिता के चेहरे पर वो गर्व देखने की जगह उन्हें मिलती है एक गहरी, एक अजीब सी उदासी। उनका दिल ही बैठ जाता है। मतलब हस्तिनापुर के राजा जिनके पास सब कुछ था, वो आखिर इतने दुखी क्यों थे? क्या बात थी? और जल्द ही ये राज भी खुल गया। वजह थी सत्यवती, एक मछुआरे की बेटी जिससे महाराज शांतनु को प्यार हो गया था। अब शांतनु का दिल दो हिस्सों में बट गया था, एक तरफ उनका प्यार और दूसरी तरफ अपने बेटे देवव्रत के लिए उनका फर्ज। वो भला अपने ही बेटे का हक कैसे छीन सकते थे? और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक बेटे का अपने पिता के लिए प्यार इतिहास की सबसे भयानक कसम को जन्म देता है। एक ऐसी कसम जिसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत खुद पहुंच जाते हैं सत्यवती के पिता दाशराज के पास। लेकिन दाशराज कोई मामूली मछुआरा नहीं था, वो एक बहुत ही शातिर आदमी था। उसने इस मौके को देखा और एक ऐसी शर्त सामने रख दी जो किसी भी सल्तनत की बुनियाद हिला दे। ये एक ऐसी मांग थी जिसके बारे में कोई राजकुमार सोच भी नहीं सकता था, अपना राजपाट, अपना जन्मसिद्ध अधिकार छोड़ देना। लेकिन देवव्रत ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसी पल ऐलान कर दिया कि वो हस्तिनापुर का सिंहासन छोड़ते हैं, राजा सत्यवती का बेटा ही बनेगा। पर दाशराज इतने पर ही नहीं रुका, उसकी भूख और बड़ी थी। उसने एक और पेच फंसा दिया, एक ऐसा सवाल उठाया जिसने देवव्रत के पूरे वजूद पर ही निशान लगा दिया। उसने कहा, ठीक है, आपकी बात मान ली, पर आपके बच्चों का क्या? क्या गारंटी है कि कल को आपके बेटे मेरे नाती से ये राजपाट वापस नहीं छीनेंगे? और बस उस एक पल में देवव्रत ने जो किया, उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने वो कसम खाई जिसे सुनकर देवता भी हिल गए। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सिंहासन ही नहीं छोड़ रहे, वो कभी शादी नहीं करेंगे और उनकी कोई औलाद भी नहीं होगी, ताकि भविष्य में झगड़े की कोई गुंजाइश ही न बचे। इसी भयानक प्रतिज्ञा की वजह से आसमान से देवताओं ने फूल बरसाए और उन्हें नाम दिया भीष्म, मतलब जिसने भीषण प्रतिज्ञा ली हो। उस दिन वो आदर्शवादी राजकुमार देवव्रत कहीं खो गया और जन्म हुआ भीष्म का, एक ऐसा इंसान जो अपनी ही कसम के साए में जीने को मजबूर था। अब देखिए, भीष्म का इरादा तो अच्छा था, नेक था, लेकिन कभी-कभी अच्छे इरादों से निकले रास्ते भी तबाही की तरफ ले जाते हैं। और इस प्रतिज्ञा की कीमत बहुत भारी थी, जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को चुकानी पड़ी। और यहाँ सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो प्रतिज्ञा ली गई थी पिता की खुशी के लिए और राजवंश में शांति बनाए रखने के लिए, उसी के वजह से अंबा जैसी एक औरत की जिंदगी तबाह हो गई। उसी के वजह से भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। मतलब फर्ज और नाइंसाफी के बीच की जो लाइन थी वो पूरी तरह मिट गई। भीष्म अपनी कसम पर पत्थर की तरह अड़ गए थे, इतने कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अंबा की जिंदगी बर्बाद कर दी और उस अंबा ने बदला लेने के लिए दोबारा जन्म लिया। हद तो तब हो गई जब खुद सत्यवती ने, जिसके लिए ये सब किया था, वंश बचाने के लिए उनसे अपनी कसम तोड़ने की मिन्नतें की। लेकिन भीष्म नहीं माने। उनकी प्रतिज्ञा अब धर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिद बन चुकी थी। और इसका सबसे खौफनाक नतीजा देखने को मिला चौसर की उस सभा में, जब द्रौपदी को बेइज्जत किया जा रहा था। उसकी चीखें भीष्म के कानों तक पहुंच रही थीं। वो मदद के लिए उनकी तरफ देख रही थीं, लेकिन भीष्म
जो सिंहासन के सेवक होने की कसम से बंधे थे, वो पत्थर का बुत बने, सिर झुकाए, बस बैठे रहे। उसी दिन भीष्म को ये एहसास हुआ, और कितना दर्दनाक रहा होगा वो एहसास कि उनकी महान प्रतिज्ञा, जो कभी धर्म की ढाल थी, आज अधर्म को बचाने वाली ढाल बन चुकी है। एक ऐसी ढाल जिसके पीछे छिपकर गुनहगार खुलेआम गुनाह कर रहे थे। और यहीं पर कहानी का पहिया घूमकर वहीं आ जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी, कुरुक्षेत्र का मैदान, वो जगह जहां भीष्म के लंबे और दर्द भरे सफर का अंत होना था, और जहां उन्हें अपनी कसम की इस जेल से आखिरकार आज़ादी मिलने वाली थी। लड़ाई का 10वां दिन था। जब भीष्म ने अर्जुन के पीछे शिखंडी को देखा तो उन्हें शिखंडी नहीं, बल्कि अंबा का बदला लेने वाला चेहरा दिखा। हाँ, वही अंबा जिसकी जिंदगी उनकी प्रतिज्ञा ने तबाह कर दी थी। वो समझ गए कि उनके जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने इसे अपनी हार नहीं माना, बल्कि एक श्राप का अंत समझा और अपने हथियार नीचे रख दिए। अर्जुन के तीरों ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया, पर उनका शरीर जमीन पर नहीं गिरा। वो तीरों से बने उसी बिस्तर पर लेट गए, और उस लम्हे में उन्हें दर्द से ज्यादा अपनी कसम के बोझ से आज़ाद होने का सुकून महसूस हुआ। अब अपनी मौत का इंतजार करते हुए उसी तीरों के सेज पर लेटे लेटे भीष्म ने युधिष्ठिर को वो ज्ञान दिया जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के दुख और पछतावे से सीखा था। ये उनकी कहानी का निचोड़ था, उनके त्याग का और उनकी गलती का भी। उन्होंने 3 बहुत जरूरी बातें बताईं। पहली, कि धर्म इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए कि वो दया को ही खत्म कर दे। दूसरी, कि ताकत का इस्तेमाल रक्षा करने के लिए होता है, लाचार बनकर नाइंसाफी देखने के लिए नहीं, जैसा कि उन्होंने खुद किया था। और तीसरी, कि किसी भी कसम को निभाते वक्त अक्ल का इस्तेमाल करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो भीष्म की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक महान से महान वादा भी, अगर उसमें समझदारी और रहम ना हो, तो सबसे बड़ी नाइंसाफी बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो फर्ज और धर्म को लेकर हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए चुनौती देता रहेगा।